नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं उत्तरकाशी जनपद के गाजना पट्टी के गौशाला गांव में, जहां से बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति इंद्रमणि नौटियाल पिछले 8 सालों से सऊदी अरब में किसी कारण से फंसे हुए हैं और उनके परिवार वालों ने बहुत प्रयास कर लिया है, जगह जगह फरियाद की, लेकिन वो हार गए हैं। कोई उनकी मदद करने को तैयार नहीं है। अब एक ही रास्ता बचा है कि आम जनमानस अब उनकी मदद के लिए आगे आ रहा है। इसी कड़ी में आज नमगांव जो है उनके घर गया, उनको जो है छोटी सी आर्थिक भेंट की, जिससे जो है और लोग भी उनकी इस तरह से मदद कर सके और उन्हें इस संकट की घड़ी से जो है उबार सके। हमें भी ऐसा लगा कि हमारे बीच के लोग हैं, हमें भी थोड़ा सा बहुत पीड़ा है इस चीज़ की कि तुम्हारे परिवार से एक कोई वो है, पिताजी हैं, पिछले 8 साल से वो नहीं मिल पा रहे हैं तुम लोगों से। अब घर चलाना, परिवार संभालना, बच्चे हैं, तुम लोग हो, बहुत सारी संकट होता है। तो परेशानी दोनों तरफ है। आप यहाँ परेशान हैं, वो वहाँ पता नहीं कितने परेशान है ना। परेशानी बहुत ज्यादा, बहुत यकमती यानी कि चलो सब अपने लोग हैं, सुख दुख में सभी लोग शामिल है ना। पर पैर तो कहते हैं, पर ये है कि चलो सब ठीक है ना। परीक्षा लेता है सब परीक्षा में बार-बार की क्या है ना, बात नहीं प्रयास होता है, लेट नहीं आज दिन भर बैठे ढूंढे कोशिश करने की कहने से बहुत सब ठीक हो जाए दीदी। आप हुक्म जरूर आ लो, मेरे को थोड़ा समय लग दो ना, थोड़ा आप दूर को मामलो समय भी लग दो, मैंने कहा थोड़ा तो थोड़ा इंतजार करा, सब ठीक हो जाओ, भगवान पर भरोसा रखा, सब ठीक हो जाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 8 महीने माँ का जुम्मन आओ जाओ ना 8 महीने माँ का 8 महीने में कर लगभग कितने साल हुए थे? 8 साल पूरा 8 साल पूरा हुई जनवरी माँ गए थे। फोन से होती बातचीत? क्या बातचीत होती है फोन से? कौन से होती है बातचीत? बातचीत होती है, अच्छी होती है। आप लोग कैसे भाई बहन? छोटा भाई है। इसमें किसी से संपर्क करिए, विधायक से या कहीं प्रशासन से बहुत। और क्या आश्वासन दिया? कुछ नहीं करने। मैंने बहुत मैं पर्सनली भी वो उनसे अनिल बनूनी जी है, उनसे भी मिली हूँ और सांसद हैं जो हमारे दिल्ली गए तो महालक्ष्मी साहब, उनसे भी मिली हूँ। कुछ नहीं हुआ सर। अब आगे सीएम सर ने भी लेटर आगे दिया है। मैंने वहाँ एम्बेसी में भी करा है, मेल किया है बात। अच्छा, विदेश मंत्रालय में गए हो तुम इसको लेकर? नहीं मैंने एम्बेसी में मेल वैसे वही है। विदेश मंत्रालय में ऐसा ना, जो हमारी मंत्री है इस समय विदेश मंत्रालय में जो है, मेरे ख्याल से वो है जयशंकर। इनसे एक बार जरूर संपर्क करें, क्योंकि ऐसा है ना, ये राज्य का देश का मामला है, तो इसमें एम्बेसी में तो खैर देखो होना तो इसी लेवल से ना। चलो हमारे विधायक है, बच्ची वहाँ तक भी पहुँच गई अकेले। बहुत आज का बच्चा, छोटा बच्चा वैसे ही हार मान जाता है, घर से टूट जाता है कि यार मेरे पिताजी इतने समय से दिल्ली नहीं होगा, जनप्रतिनिधि को लेके जाओ, उसको अपने साथ जरूर लेके जाओ। उसका काम है। चलो वो तो शासन प्रशासन का। जब तक पब्लिक नहीं जाएगी तब तक नेता मतलब नेता में कोई मतलब नहीं। मैं तो पब्लिक छाने पब्लिक नहीं हो हल करना, मैं कुछ करूँ है कि नहीं। अब हमारा तो मानवता के धर्म बनता है कि हम जितनी ज्यादा कोशिश कर सकते हैं, पैसे क्षण तक भी पैसे देना तक हम छोड़ना, तो कहीं ना कहीं कम से कम तो पता लगो कि चलो यार लमगांव से व्यापार मंडल भी है और जो कोई बोलो धीरे धीरे करी जुड़ला पैसा ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नेता लोग भी करला हरद मदद होगी। लेकिन अब तक कोई नेता भी ना कि नेता लोग भी कि जब पब्लिक को किसी को वो नहीं है तो कौन सुनवाई। क्या बोले वो भी थोड़ा सा वो भी लग गए, लेकिन मेरे अकाउंट में दिक्कत आ रही है ना, पैसे नहीं हो पा रहे, इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। अब मुझे का भी फर्क पड़ता है, फिर उसके खाते में इतनी ट्रांजैक्शन भी नहीं हुई है। हमारे स्टेटमेंट पे आ गया, रोड बैठी हूँ तक
इन बड़े आदमी हो मैं ब्याज पहली बार देखो बैंक मैनेजर हूँ ऋण बैठ ब्याज अपनी तरफ से कोई भी बैंक कर्मचारी कोई कमी थोड़ी चाहता, वो तो चाहता है कि जितना लेन देन होगा वो अच्छी बात है। सिस्टम है बल सिस्टम हमारा भी नहीं लगता हर वे कंट्रोल करते हैं इन चीजों को, हाथ में नहीं है। सिस्टम क्या हो रहा बल चाहती मुझे एनजीओ दिला दो आप सबको। चलो कोशिश रहेगी बेटा। उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब रहती है क्योंकि मानसिक स्थिति उनकी बहुत बिगड़ चुकी है इस वजह से। 8 साल से वो वहाँ हैं, हम अलग परेशान हैं सर। हमारी स्थिति आप देख सकते हैं, घर देख सकते हैं पीछे कैसा है। मेरा एक छोटा भाई है 19 साल का, वो भी पढ़ रहा है, उसकी फीस के लिए भी हमें पैसे चाहिए। मैं भी पढ़ रही हूँ, मेरी पढ़ाई पूरी स्टॉप हो चुकी है, मैं आगे पढ़ नहीं पा रही हूँ। तो पापा से बात होती है? हाँ जी, कभी कभी हमारी बात हो जाती है लेकिन बहुत कम। बेटा दीपिका, क्या है ये पूरा मामला क्या है? पापा कब से जो हैं बाहर हैं, किस देश में हैं और कितने साल से वो वहाँ पर हैं, और किस तरह की स्थिति क्या बात होती है, फ़ोन से नहीं होती है? आपने अब तक कितने अपने एफर्ट लगाए, कितना प्रयास आपने किया है कि पापा जो हैं घर आ जाए? हाँ जी, मैं दीपिका, ग्राम गोरसाड़ा से। मेरे पापा जो ट्रक ड्राइवर हैं वो सऊदी अरब में गए थे 2018 में ट्रक ड्राइवर के रूप में काम करने, और वहाँ जो है 2019 में उनके साथ कोई कैजुअल्टी हो गई थी जिसकी वजह से उन पर पेनल्टी लगी हुई है। वो इंडिया के 2 करोड़ रुपए हैं और वो बेसिकली मालिक ने भरनी थी क्योंकि गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं था, लेकिन मालिक भर नहीं रहा है जिसकी वजह से उनके वहाँ से अपने देश आने में उन पे बैन लगा हुआ है कि वो अपने देश नहीं आ सकते। सर इसमें मैंने कई जगह पत्र दिए हैं, सीएम सर को भी मैंने मेल किए हैं पत्र, और पीएम सर को भी दिए हैं, विदेश मंत्रालय को भी दिए हैं, हमारी जो सांसद है माला लक्ष्मी साहब उनको भी दिए हैं मैंने, हमारे विधायक सर हैं उनको भी मैंने दिए, डीएम सर को भी मैं 2 बार पत्र दे चुकी हूँ, लेकिन अभी तक इसमें कुछ भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। मैं बार बार एम्बेसी में भी मेल करती रहती हूँ लेकिन कोई कुछ नहीं हो रहा है इसमें। जैसे वो अपने एक रोशन थोड़ी जी हैं, उनका आपने उनसे संपर्क किया क्या? हाँ जी, उनसे भी मैं बराबर में संपर्क में हूँ। वो भी इसमें उन्होंने एक मुहिम चलाई है जिसमें हम अब फंड इकट्ठा कर रहे हैं ताकि हम वहाँ वो 2 करोड़ रुपए भर सके और मेरे पापा की स्वदेश वापसी हो सके। तो सरकार, जैसा आपने कहा सीएम साहब से मिल चुकी है, महारानी जो हमारे सांसद हैं उनसे, या आपने कहा अनिल बलून से भी आप मिल चुके हैं, तो उन्होंने कुछ आश्वासन दिया कुछ? सर वो आश्वासन ही देते, बार बार कहते कि जी बिल्कुल हम इसमें करेंगे, हम इसमें काम करेंगे। वो आगे लेटर तो दे देते हैं लेकिन उसके बाद कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता कि उस लेटर का क्या हुआ, उसमें क्या कार्रवाई, कुछ भी नहीं मिलता मेरे को रिस्पॉन्स उसके बाद। तो एम्बेसी में कहीं आप गए, बात हुई कहीं? एम्बेसी में सर पापा भी वहाँ से एम्बेसी में कई बार कांटेक्ट करते हैं लेकिन एम्बेसी भी वही की आश्वासन देती कि जी ज़रूर हम उनसे बात करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। वो 8 साल से वहाँ पे इस तरह से परेशान है? हाँ जी। या उसके जब वो गए उसके कुछ साल बाद जो है इस तरह की समस्या को आई, या जो वहाँ पे एक केस हुआ है? वो केस के बाद उनको 1 साल की सज़ा हुई थी, तो उसके बाद जब वो बाहर आए तो तब से वो परेशान है। उनका जैसे 3 साल का वीज़ा था, हमें ऐसा लगा कि शायद 3 साल का जैसे वीज़ा इनका ख़त्म होता है तो ये अपने देश आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद जब वो वापस नहीं आ पाए तो पापा ने थोड़ा बहुत पता करवाया तो पता लगा कि उन पे वो बैन लगा हुआ है और वो अपने देश वापस नहीं जा सकते जब तक केस ख़त्म नहीं होता। तो हमें ऐसा लगा कि शायद मालिक उन पैसों को जल्दी भरेगा, हमने थोड़ा सा भरोसा किया मालिक पे, लेकिन वही है कि उसके बाद से मालिक ने कभी पैसे नहीं भरे और धीरे धीरे वो सैलरी भी उसने बंद कर दी और अब वो सिर्फ उनको इतने ही पैसे देता है कि वो अपना खाना खा सके बस। हाँ जी, और इतनी सैलरी, उनकी पूरी सैलरी भी नहीं देता, और ऐसा भी नहीं कि वो मंथली पूरा दे रहा है, वो हर 2 या 3 महीने के बाद उनको सैलरी देता है। और उसमें बीच में पापा मेरे अपने दोस्तों से मांग के पैसे वहाँ तब खाना खाते हैं। उनको भी वहाँ बहुत दिक्कत है, उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब रहती है क्योंकि मानसिक स्थिति उनकी बहुत बिगड़ चुकी है इस वजह से। 8 साल से वो वहाँ हैं, हम अलग परेशान हैं सर। हमारी स्थिति आप देख सकते हैं, घर देख सकते हैं पीछे कैसा है। मेरा एक छोटा भाई है 19 साल का, वो भी पढ़ रहा है, उसकी फीस के लिए भी हमें पैसे चाहिए। मैं भी पढ़ रही हूँ, मेरी पढ़ाई पूरी स्टॉप हो चुकी है, मैं आगे पढ़ नहीं पा रही हूँ। तो पापा से बात होती है? हाँ जी, कभी कभी हमारी बात हो जाती है लेकिन बहुत कम। ठीक। बहुत परेशान। और तुम्हारा बच्चा कति? तुम्हारा कति बच्चा? एक बेटा एक बेटी। बेटा किस साल को? 18 पढ़ दो ना अभी वो। और बेटी कता पढ़े तुम्हारे?
सरस्वती जी, क्या है ये मामला? तुम्हारा पति जो है लगभग जो सुनने में आ रहा है कि 8 साल से बाहर है, किस तरह का मामला है? तुम्हें क्या पता है? तुम्हारी उनसे बात होती है कि नहीं होती है? क्या है पूरा मामला ये? कभी कभी होने बात होने कभी कभी मालिक पूरा यो डाल तो अब मालिक ओननी तक हाँ। बस बहुत मजबूरी हो, तबीयत खराब रहता हूँ कि मैं इंसान बेनती कानून के बस मेरे पति घर लौटाओ बस। कितने साल बीते तक? 9 साल पूरा 9 साल? 8 पूरा 9 लगे। तो बातचीत होती है? वीडियो कॉल करते हो? कभी कभी करते हैं वीडियो कॉल? बस तो क्या बोलते हैं कि मैं परेशान हूँ या क्या हूँ, कैसा हूँ? यानी बोल दो बल्कि मैं कानून कानून का का तो का कथा निकाल मालिक? हाँ हाँ। ऑन दो नहीं बाल फोन पर तो होर माँ बाल ठेकेदार जो तो माँ बाल कि कानून में हो बस परेशान रखी। बहुत परेशान। और तुम्हारा बच्चा कति? घबराहट रोन बालो। तुम्हारा कति बच्चा? एक बेटा एक बेटी? बेटा किस साल को? 18 पढ़ दो ना अभी वो। और बेटी कता पढ़े तुम्हारी? MA कल बेटे। नमस्कार दोस्तों, अभी हम हैं आपके उत्तरकाशी ज़िले के गाजरा पट्टी के गौशाला गांव में, और मैं आपको सीधे तस्वीर दिखाता हूं उस घर की जिस घर का मुखिया सऊदी में फंसा हुआ है। तो देखिए ये घर है, और ये यहाँ पर जो है इस आज व्यापार मंडल के कुछ लोग आए हुए हैं। उन्होंने जो है एक पूरे बाज़ार में एक छोटी सी जो है रकम इकट्ठी करके जो है इस परिवार को भेंट की है। और बिटिया रानी से बात हुई, जो भाई साहब सऊदी अरब में फंसे हुए हैं किसी कारण से। उनके 2 बच्चे हैं, एक बिटिया है और एक बेटा है। दोनों अभी अध्ययनरत हैं, लेकिन बिटिया ने कहा कि अब वो आगे पढ़ नहीं पा रही है। और 8 साल से वो जो है आपके सऊदी में फंसे हुए हैं। और अब जो है एक ही वो रहेगी, उम्मीद रह गई है कि जो उनको वहाँ पे पेनल्टी भरनी है, लगभग 2 करोड़ समथिंग का बता रहे हैं लोग। उस पेनल्टी के लिए जो है चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, वो पेनल्टी वहाँ भरी जाएगी है। उसी कड़ी में जो है व्यापार मंडल लमगांव ने जो है 35,862 रुपये की धनराशि इकट्ठी करके जो है फिलहाल इनको दी है। संभवतः आगे भी इस तरह की मदद होगी और लोग भी करेंगे। तो अब ये एक रास्ता रह गया है कि किसी तरह से जो है पैसा इकट्ठा किया जाए और वहाँ वो रकम भरी जाए और उनको जो वहाँ से स्वदेश लाया जाए।